मसीह की। आज पेंतुकोस के पर्व की शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, और साथ ही साथ आज परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ और उसकी उपस्थिति से आप सब भरपूर हो। आइए हम अपनी आज की रविवारीय आराधना को प्रारंभिक प्रार्थना के साथ में हम शुरू करें। हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को सिजदे में प्रभु के सामने झुका लें, अपने मन और हृदय को शांत करें। हम प्रार्थना करें। हम सबके सृजनहार, पालनहार और तारणहार पिता परमेश्वर, बड़ी आदर, भक्ति और दीनता के साथ में, धन्यवाद के साथ में, अपने गुनाहों के लिए आपसे माफी मांगते हुए बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में हम आपकी पवित्र उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में आते हैं। अपने अपराधों के लिए आपसे क्षमा मांगते, बीते सप्ताह के लिए, आज के दिन के लिए, और ये अवसर जो कि आपने आराधना करने के लिए हमको दिया है, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप हमारे रक्षक, हमारे सहायक, हमारे महान दाता परमेश्वर हैं। हमारे पापों के लिए हमको क्षमा करने वाले, समस्त बीमारियों से हमको चंगा करने वाले, हमारी समस्याओं का निदान करने वाले आप हमारे प्रभु परमेश्वर हैं। वो पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप जो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं, हम आपका गुणगान करते, आज आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी उपस्थिति से और अपनी पवित्र आत्मा की धूनी भरपूरी से हमको परिपूर्ण करें। और जबकि हम वंदना में, आराधना में अपने समय को बिताते हैं, खुदावंद आप हमसे बातें करें, अपनी उपस्थिति का एहसास कराएं, हमें छू लें। और प्रभु, आप हमारी आराधना प्रार्थना को ग्रहण करें, आप उससे प्रसन्न हो। और खुदावंद, हम अपने आप को आपके सामने नर्म और दीन करते हैं, ताकि खुदावंद हम आपके पंखों तले, आपके हाथों को नीचे दीनता के साथ में रहते हुए खुदावंद आपके चरणों पर बैठकर हम खुदावंद आपकी हमदो सिताइश कर सकें और आपके नाम को हम जलाल दे सकें। ये समय आराधना का, और अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा हो। हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम भजन संहिता उसका 40वां अध्याय 1 से लेके 3 पद निकाल लें, जहां पर परमेश्वर का पाक कलाम भजनकार के द्वारा हमसे कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया, जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। आइए हम मसीही गानों के वीडियो के माध्यम से, जबकि भजनकार एक बार फिर से आज की सुबह हमको प्रेरित कर रहा है कि हम प्रभु की वंदना करें, उसकी सिताइश करें और उसकी महिमा के लिए एक नया गीत गाएं। सो आइए हम परमेश्वर की आराधना करें, अपनी सारी फिक्रों को, तमाम दुनियावी बातों को अपने मध्य में से अभी हटाकर परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपने समय को बिताएं, उसकी वंदना करते हुए। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से
से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा,
तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। मुझे छू खुदारू, मुझे छू मुझे छू खुदारू, मुझे छू मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मुझे छू खुदारू, मुझे छू। को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे, यूं ही कलामे खुदावन गूंथे हमें और निखारे। मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे, कलामे खुदावन गूंथे हमें और निखारे। भर मुझे भर खुदारू, मुझे भर छू, मुझे छू खुदारू, मुझे छू। की जोत जलाई जैसे जले जोत तेरी, सोचे हो मेरी भी ऐसी जैसी है सोच तेरी। जीवन की जोत जलायूं जैसे जले जोत तेरी, सोचे हो मेरी भी ऐसी जैसी है सोच तेरी। ले मुझे खुदारू, मुझे ले छू
मुझे छू खुदारू मुझे छू। जिस्म की रूह की दूर कर दे, खौफे यहोवा हो कामल पाकीज़गी से भर दे। आलूदगी जा जिस्म की रूह की दूर कर दे, खौफे यहोवा हो कामिल पाकीज़गी से भर दे। मुझे धो खुदारू मुझे धो, छू मुझे छू खुदारू मुझे छू। मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदारू मुझे छू। होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू ए यीशु। होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू ए यीशु। छू मुझे छू प्यारे मुझे छू खुदारू मुझे छू, छू मुझे छू खुदारू मुझे छू। अब ये समय होगा कि हम परमेश्वर के पाक कलाम को मिसेस कुमुद टाइटस के माध्यम से सुनेंगे, जो कि लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 15 से लेके 18 पद है। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 15 टिल 18। बाइबल में से निकाल लें यूहन्ना 14 15 से लेकर 18 पद। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन।
आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर जो भी पढ़ा गया है इसके ऊपर मनन करें, हम एक छोटी सी प्रार्थना में सम्मिलित हों। हमसे प्रेम करने वाले हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर आसमानी बाप, हम आपके चरणों पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हैं। प्रभु यीशु मसीह के सलीब के पीछे अपने आप को छिपाते और इस वक्त में आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने वचन को समझने के लिए हमें बुद्धि दें, हमारे हृदय और कान को खुला रखें ताकि हम आपके वचन को सुन सकें और ग्रहण करें। आपका ये वचन हमें ढेर सारा फल लाए, हमको प्रभु यीशु मसीह की सूरत में तब्दील करे। खुदावंद, सचमुच में हम सिर्फ आपके वचन के सुनने वाले नहीं वरन उसका पालन करने वाले हो सकें। हमारी हिदायत करें, हमारी अगुवाई करें कि हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 15 से लेके 18 पद आपके सामने पढ़े गए, जहां पर हम खास तौर से 16वें पद पर ध्यान देंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। योएल नबी की किताब में बुक ऑफ जोएल में हमने पढ़ा है कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपनी आत्मा उंडेलेगा। क्या है ये पेंतिकुस्त और उस दिन क्या हुआ था जिसको स्मरण करते हुए हम आज पेंतिकुस्त का पर्व पूरे जहान में हम मना रहे हैं। पेंतिकुस्त एक ऐसा पर्व जो कि ईस्टर पर्व के बाद आता है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद के 50वें दिन को हम पेंतिकुस्त के पर्व के रूप में मनाते हैं। हम मसीही क्रिश्चियन लोगों के लिए पवित्र आत्मा जो कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करा था, पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग से भेजा और वो उस समय उपराउठी कोठी में जो शिष्य प्रार्थना में इंतजार कर रहे थे परमेश्वर की प्रतिज्ञा के पूरे होने के लिए, उन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया। पवित्र आत्मा आंधी की सी सनसनाहट की आवाज के साथ में उनके ऊपर उतरा और उन्हें एहसास हुआ कि जलती हुई जीभें उनके ऊपर आ गई हैं और वे सब उस समय अन्य भाषा बोलने लग गए, अर्थात कि वो पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए। यहूदी धर्म में ये फसह के पर्व के बाद पासओवर फीस्ट के बाद में का 50वां दिन वो मनाते थे कटनी के पर्व के रूप में, या वो मनाते थे फेस्टिवल या फीस्ट ऑफ वीक्स के नाम से। लववे गेहूं का पर्व और भटोरन का पर्व, ये फर्स्ट फ्रूट्स का पर्व के रूप में भी जाना जाता है, जहां पर जौ की जो कटनी है फसल की वो हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, और गेहूं की फसल की शुरुआत हो गई है, उसके कटनी का, फसल की कटनी का की शुरुआत हो चुकी है। हम देखते हैं
कि जैसे ही फसह का पर्व समाप्त होता है और फिर ये पर्व जो कि पेंतकुस्त का है वो शुरू हो जाता है, हमें स्मरण दिलाया जाता है कि ये अंत जो कि एक चिन्ह के रूप में है हमारे लिए कि ये अंतिम दिन आ गए हैं। और अंतिम दिनों में योएल नबी की ये भविष्यवाणी पूरी होती है कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपनी आत्मा को हम सब के ऊपर उंडेलेगा। 70 AD का वाक्य जो हुआ कि यरूशलेम मंदिर तबाह किया गया, उस समय से लेकर यहूदियों में यह मत भी प्रचलित है कि पेंतकुस्त का दिन मनाया जाता है इस रूप में कि सीनै पर्वत पर जब परमेश्वर ने व्यवस्था मूसा को दी तो उस दिन के रूप से ये मनाया जाने लगा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय और उसके 16वें पद पर जब हम मनन कर रहे हैं इस आश्रय के साथ में कि पेंतकुस्त के दिन में जबकि परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा को हम लोगों के लिए, अपने शिष्यों के लिए उसने उंडेला है, तमाम विश्वासियों के लिए उंडेला है, तो काश कि हम भी आज तैयारी करें, अर्थात हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बाट जोएं और वो प्रतिज्ञा जो कि बाप आसमानी ने किया हमसे कि वो अपनी पवित्र आत्मा को उंडेलेगा हमारे ऊपर, हमको भी पवित्र आत्मा का दूनी भरपूरी हमको मिल सके। और इसी कंटिन्यूएशन में हम प्रथम बात जो कि इस पद से या इस पूरे बाइबल पैसेज में से सीखते हैं वो ये है कि पवित्र आत्मा समस्त विश्वासियों के लिए एक दान है, वरदान है। ये परमेश्वर का दिया हुआ दान है हर एक विश्वासी के लिए। पवित्र आत्मा जो है वो दान है। अर्थात ये कि हम देखते हैं कि पुराने अहदनामे में इन द ओल्ड टेस्टमेंट डेज जो परमेश्वर के डरवैये थे सबके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आता था और सबके हृदय में पवित्र आत्मा वास नहीं करता था, उसकी भरपूरी नहीं पाई जाती थी। लेकिन न्यू टेस्टमेंट में पेंतकुस्त और पेंतकुस्त के दिन के बाद से अभी तक में हम पाते हैं कि हर एक विश्वासी के लिए पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर का दान है और पवित्र आत्मा हमारे हृदय में वास करता है, हमारे शरीर में वो ड्वेल करता है, वो निवास करता है। और ये संभव हो पाता है परमेश्वर के अनुग्रह से और परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास जो कि हम रखते हैं उसके कारण हो पाता है। इसीलिए गलीतियों की पुस्तक में पौलुस रसूल जो है वो गलीतियों की कलीसिया को समझाता है, बताता है कि पवित्र आत्मा तुमने क्या व्यवस्था के कारण पाया कि तुमने उसे विश्वास के माध्यम से पाया। अजीजों, परमेश्वर का अनुग्रह और हमारा विश्वास ये पवित्र आत्मा का दान जो कि प्रभु की तरफ से आता है हम सब विश्वासियों को मिलता है। और इसीलिए हम ये ना कहें कि ये दान हमारे लिए नहीं है, पवित्र आत्मा हमारे लिए नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का जो एक परमेश्वर है पवित्र आत्मा ये हम सब के लिए है और जो उसे विश्वास से मांगता है उसे मिलता है। दूसरी बात जो हम
इन पदों में से सीखने को पाते हैं वो ये है कि पवित्र आत्मा जो है हर एक विश्वासी में पुनरुत्थ मसीह की निरंतर उपस्थिति है। पौलुस रसूल कहता है कि अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन जो मुझ में जीवित है वो यीशु है। मैं जीवित हूं तो यीशु मसीह में हूं, या यीशु मसीह मुझ में जीवित है। इट इज नो लॉन्गर आई दैट लिव्स बट क्राइस्ट दैट लिव्स इन मी। कैसे वो इस बात को कह पा रहा है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का तो स्वर्गरोहण होकर अब वो स्वर्ग में है, लेकिन प्रतिज्ञा अनुसार वो कहता है कि मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा को भेजूंगा, और जब तक मैं जाऊंगा नहीं पवित्र आत्मा आएगा नहीं। और वो गया और उसने पवित्र आत्मा को भेजा, और अब पवित्र आत्मा की उपस्थिति जो हमको घेरे रहती है और हमारे अंदर रहती है, उसी के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थ मसीह जो है वो हमारे अंदर जीवित रहता है, वो हमारे अंदर वास करता है। जयवंत यीशु अब पवित्र आत्मा के माध्यम से जय के जीवन, जय के उत्सव में हमको लेकर चलता है, हमको विजयी बनाता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर अब वास करता है। जब हम 18वें पद को देख रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। अर्थात उसका कहने का अर्थ क्या है कि क्या ये इसका दूसरा आगमन है, द्वितीय आगमन है, कि वो अब आ गया है और हमको अनाथ नहीं छोड़ेगा, यूं ही इस पृथ्वी पर यूं ही नहीं छोड़ देगा। नहीं मेरे प्रियो, यहां पर वो परमेश्वर का वायदा कि पवित्र आत्मा आएगा अंतिम दिनों में, अजीजों ये उसकी पूर्ति है। और हम पाते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो पवित्र आत्मा के माध्यम से अब हमारे पास में आता है और हमारे अंदर वो निवास करता है, हमारे अंदर वो रहता है। अंत के दिन, अंतिम दिन, कितना और हम विचार विमर्श करेंगे, कितना और हम अपने दिमाग में माथा पच्ची करेंगे कि पवित्र आत्मा कौन है, क्या ये एक ताकत है, क्या ये एक हवा है, ये है क्या? और कब तक हम यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे कि पवित्र आत्मा क्या मेरे लिए है, क्या उसके दान वरदान, उसके फल मेरे लिए है? क्या परमेश्वर पिता और यीशु मसीह के अलावा भी कोई और तीसरा शख्स है, परमेश्वर अर्थात पवित्र आत्मा, जिसको हम ग्रहण करें? मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जो है बस एक हवा या एक फोर्स नहीं है, लेकिन वो हमारे त्रिएक परमेश्वर का एक ऐसा परमेश्वर जो कि हमारे लिए भेजा गया है कि वो हम में वास करे। यीशु मसीह उसके माध्यम से हमारे अंदर वास करे। इन अंतिम दिनों में, ये अंत के दिन हैं और हम अपना जीवन जो है वो सांसारिक बातों की तरफ ना लगाते हुए लेकिन स्वर्गीय बातों की तरफ ध्यान लगाएं, इस पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हुए। और आत्मिक जीवन की शुरुआत पवित्र आत्मा से होती है और इसी की सामर्थ्य में हम जय का जीवन प्रभु यीशु मसीह में जी सकते हैं, व्यतीत कर सकते हैं। तीसरी और अंतिम बात, पवित्र आत्मा स्वर्ग से भेजी गई एक ऐसी सामर्थ्य है विश्वासियों के लिए कि वो जगत के कोने कोने पे जाकर वो यीशु मसीह की गवाही दे। प्रेरितों की पुस्तक उसके पहले अध्याय और 8वें पद में हमको ये मिलता है कि जहां पर हमें बताया जाता है कि समस्त विश्वासियों को परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में एक ऐसी सामर्थ प्रदान करता है कि वो दुनिया के कोने कोने में जाकर प्रचार करें, प्रभु यीशु मसीह की गवाही दें, उसके गवाह ठहरें। समाप्त करता हूं
इस उदाहरण को बताकर, एक बार की बात है कि एक गांव में तमाम धर्म के लोग रहते थे और उसमें ये ईसाई, क्रिश्चियन, मसीही लोग भी रहते थे। सबके अपने अपने आराधनालय थे। ये मसीही क्रिश्चियन लोगों का भी एक चर्च था और ये चर्च बिल्डिंग में, ये चर्च में लोग रविवार को आराधना के लिए जाते और समय के रहते रहते जब ईमान ठंडा होने लगा, मसीह का प्रेम इनके हृदयों में ठंडा पड़ने लग गया, तो हम थोड़े ही लोगों को रविवार के दिन में तमाम क्रिश्चियन आबादी में हम कुछ लोगों को ही संडे सर्विस में हम चर्च जाते हुए देखते थे। इस गांव में एक नास्तिक भी था, एक नास्तिक रहता था और ये पुरुष जो कि परमेश्वर के ऊपर आस्था नहीं रखता है, वरन किसी में भी वो आस्था नहीं रखता है, वो ये विश्वास करता है कि परमेश्वर इस जगत में है ही नहीं। वो किसी आराधनालय में नहीं जाता, ना किसी मंदिर, ना किसी मस्जिद, ना गुरुद्वारा और ना ही चर्च। वो यूं ही सड़क पर किनारे पर बैठकर, चबूतरे पर बैठकर वो लोगों को आते जाते देखता, अपने कार्यों को निपटाता और दूसरे लोगों के कार्यों को करते हुए देखता रहता। एक बार की बात है कि चर्च में आग लग गई। उससे पहले बहुतेरे मसीही लोग उससे कहा करते कि अरे परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया करो और तुम चर्च आया करो, वहां पर तुमको परमेश्वर मिलेंगे और परमेश्वर की बातें सुनो और उद्धार पाओ। तुम गुनहगार हो, मसीह की शरण में आओ तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। लेकिन ये नास्तिक उनकी ना सुनता और जब ये चर्च में आग लगी तो सारे लोग दौड़े, आपस में शोर किया, चिल्लाए कि आग लग गई है, चर्च में आग लग गई है। एक दूसरे को सहायता के लिए बुलाया और वो स्वयं भी दौड़े कि वो उस चर्च जो कि जल रहा था उसकी आग को बुझाएं। चर्च में आग की लपटें बहुत ज्यादा ऊपर उठने लग गई और ज्यादा एरिया में फैल गई। ये नास्तिक भी लोगों की चिल्लाहट को सुनकर और सहायता की गुहार को सुनकर ये भी दौड़ा, चर्च की तरफ दौड़ा और चर्च के अंदर भी पहुंचने की कोशिश किया कि किसी तरीके से आग को काबू कर लिया जाए और जलते हुए चर्च को बचा लिया जाए। कुछ लोगों ने देखा इस नास्तिक को तो उस समय में भी उन्होंने उसके ऊपर टिप्पणी करी कि तू तो कभी भी आराधनालय में नहीं जाता है, तू परमेश्वर को मानता नहीं है, तू मूर्ख व्यक्ति है। इस समय में उन लोगों ने कहा, उसमें मसीही लोग भी शामिल होंगे, उन्होंने कहा कि तू अब चर्च में आ गया है, तू आज के दिन चर्च में आ गया है। और उसने जवाब दिया जो कि हमारे हृदय को हिला देती है। उसने कहा, जलते हुए चर्च को मैंने पहली बार देखा है। पहली बार मैंने चर्च को या चर्च में आग लगे हुए देखा है। मेरे प्रियो, क्या हमारा चर्च, हम परमेश्वर की ये कलीसिया, मैं और आप जो परमेश्वर के यीशु के जन हैं, उसके शिष्य हैं, क्या हम उसके लिए आग लगे हुए, ज्वाला की तरह भड़के हुए लोग हैं? क्या हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हुए लोग हैं? वो पवित्र आत्मा जो कि आग की फटती हुई जीवों के समान हमारे ऊपर उतर आया, उस समय में शिष्यों के ऊपर उतर आया, क्या आज वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है? उसकी धूनी भरपूरी है? क्या हमारा जीवन आत्मा के द्वारा चलाया हुआ जीवन है? मेरे प्रियो, जिस प्रकार से इस नास्तिक ने कहा कि मैं चर्च में आने लग गया, क्योंकि मैंने चर्च में आग
लगते हुए देखा है, मैंने चर्च को आग में देखा, इस जलते हुए चर्च को देखा। उसी प्रकार से काश कि तमाम ऐसे नास्तिक, तमाम ऐसे गुनहगार जो नरक की ओर दौड़े हुए चले जाते हैं, हमारे जीवन को पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ देखें, उसकी आग से भरा हुआ देखें। हमारा चर्च, हमारी कलीसिया जो है वो आग में हो, परमेश्वर की आग से भरी हुई हो, कि वो इन गुनहगारों को जो कि नरक की ओर दौड़ते चले जाते हैं, इन नास्तिकों को वो हम खींचकर बचा लें, प्रभु यीशु मसीह से उनकी मुलाकात करा दें और वो बचाए जाएं। काश कि ये पेंतुकोस्त का पर्व जो है, जैसे पहले के दिनों में मनाया जाता था, कि वो दिन ऐसे होते थे कि आत्मिक फल प्रभु के सामने लाए जाते थे, कि तमाम लोगों को उनके मन फिराव कराते हुए परमेश्वर से मुलाकात कराया जाता था। बपतिस्मे होते थे और परमेश्वर की मंडली में इन लोगों को जोड़ा जाता था, प्रभु यीशु मसीह में जोड़ा जाता था। काश कि ये दिन हम मनाएं, आज भी मनाने वाले हो सकें। आइए हम अपने आत्मिक फलों को परमेश्वर के सामने आज अर्पण करें और साथ ही साथ उससे दुआ मांगे। तन्मयता के साथ में हम दुआ मांगे कि पिता, तूने अपने विश्वासियों को इन अंतिम दिनों में अपनी आत्मा उंडेलने का वायदा किया है। हमारे लिए भी वो वायदा है, और पिता तू उस पवित्र आत्मा को हमारे पर उंडेल, उसकी भरपूरी दे, उसकी सामर्थ्य दे, ताकि हम ये जीवन मसीह यीशु में, पुनरुत्थित यीशु में होते हुए जय का जीवन व्यतीत करने वाले हो सके, आत्मा में हम अपने जीवन को जीने वाले हो सके। तमाम हमारे जो मनुष्यत्व जो कि पुराना है, कार्नल नेचर है, उसके जितने भी कार्य हैं, शरीर के जो कार्य हैं, वो सब जो है वो पवित्र आत्मा के कार्य के माध्यम से नेस्त और नाबूद किए जाएं, पवित्र आत्मा के फल से हम भरपूर हों। आज का ये खास दिन, पेंतुकोस्त का दिन, आप सबको मुबारक हो, और पवित्र आत्मा का दूना भरपूरी जो है वो आप सब लोगों को मिले, हम सब कहें आमीन। समय है अजीजों कि अब हम अंतिम प्रार्थना में शामिल होंगे, और फिर उसके बाद हम बेनेडिक्शन अर्थात आशीष वचन के साथ में हम आज की आराधना को समाप्त करेंगे। सो एक बार फिर से आइए तन मन के साथ में हम खुदावंद यीशु मसीह को पुकारें कि हमारा परमेश्वर हमारी सुने और हमारा उद्धार करे, हमें छुटकारा दे। हम प्रार्थना में शामिल हों। हम सबके रचयिता, पालनहार और तारणहार प्रभु परमेश्वर, धन्यवादित हैं आपके वचन के लिए जो कि पेंतुकोस्त के दिन का है, हमारे पास में आया है। पवित्र आत्मा की सामर्थ, उसका अभिषेक और उसकी दूनी भरपूरी आप हमको प्रदान करें, ताकि खुदावंद हमें हियाव हो, हमें आपकी सामर्थ मिले कि हम दुनिया के कोने कोने तक हम खुदावंद आपकी गवाही दे सकें। प्रभु यीशु मसीह, खुदावंद इन अंतिम दिनों में आप अपनी आत्मा को मेथोडिस्ट चर्च डालीगंज के मेंबरान के ऊपर उंडेले, यह आपका वायदा है, और हम आपसे विनती करते हैं कि अपनी पवित्र आत्मा से हम में से हर एक जन को आप भरपूर करें, जिससे कि खुदावंद ये कलीसिया जो है वो एक जलते हुए ज्वाला के मानिंद समस्त लोगों के मध्य में आपकी गवाही देने वाली हो सके। खुदावंद इस कोविड काल में, खुदावंद इस वक्त में हम बड़े उदासी के साथ में अपने पलों को गुजार रहे हैं, क्योंकि हम या हमारे अजीज
हमारे खानदान के लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। हम में से बहुतों ने अपने बहुत दोस्तों को, जान पहचान के लोगों को और रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को खोया है। वो आप प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं। लेकिन खुदावंद, हमें इस बात का दुख है। हमारी प्रार्थना है खुदावंद कि इस कोरोना वायरस को आप नष्ट करें, हमारे इस पृथ्वी पर से इसको हटाएं। जो संक्रमित हैं आप उनको शिफा दें। तमाम ऐसे प्रार्थना के निवेदन, रिक्वेस्ट हमारे पास में आए हुए हैं और वो लिस्ट बड़ी लंबी है खुदाबंद, जिनका हम यहाँ पर जिक्र करेंगे तो पूरा दिन निकल जाए। हमारी प्रार्थना है कि आप उन्हें छुएं और उन्हें चंगाई बख्शें। हमारे कलीसिया के बुजुर्गों के साथ में हों जो अन्य किसी प्रकार से कमजोर या शारीरिक कष्ट में हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास में लाते हैं, उनको आप शिफा बख्शें, बदन में उनको सामर्थ्य दें। जिनके अजीज रहलत कर गए खुदाबंद, हम चाहते हैं कि आप अपनी शांति, अपनी सांत्वना उनको दें। आप उनके साथ में हों, अपनी उपस्थिति से उनको संभालें, उनके आंसुओं को पोंछें। खुदावंद, साथ ही साथ हम प्रार्थना में आज आपसे विनती करते हैं कि इस कोरोना के चलते चलते काली फफूंदी की बीमारी भी, उसका संक्रमण फैल रहा है। खुदावंद, आप उसको भी रोकें। हमारी प्रार्थना है सरकार, प्रशासन, भारत में प्रदेश की सरकारों में जो उनका क्षेत्रफल है, जबकि वो तमाम कोशिश कर रहे हैं कि इस बीमारी, महामारी से खुदावंद सामना किया जा सके और लोगों को सहायता मिल सके, इलाज मिल सके, सुविधाएं मिल सके। खुदावंद इनकी बड़ी सहायता करें। वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सफल बनाएं, जबकि ये हमारी शिफा का एक बाइस है। खुदावंद, आप जो डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, खुदावंद आप अपनी संतुष्टि दें, जिससे कि खुदावंद ये तमाम मेडिसिन्स, वैक्सीनेशंस हमारे लिए कारगर साबित हो सके। हम अपने बिशप महोदय, बिशप सुबोध मंडल और उनके परिवार के लिए, फॉरेन मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के समस्त बिशपगण और उनके परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावंद, जबकि आपने इनको चुना है कलीसियाओं की अगुवाई करने के लिए, तमाम इंस्टीट्यूशंस की देखरेख करने के लिए, हमारी आपसे विनती है कि आप अपनी आत्मा से परिपूर्ण करें, अपनी आत्मा से भरपूर करें। तमाम डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट्स को, पासबानों को, पास्टरेट कमिटीज के जो तमाम मेंबरान हैं, खुदावंद आप उन सबको अपनी आसमानी कुव्वत दे, ताकि वो कलीसिया के समस्त कार्यों को करने वाले हो सकें और अपनी सेवाओं को खुदावंद यीशु मसीह आप में पूरा करने वाले हों। हम इंस्टीट्यूशंस के हेड्स के लिए प्रार्थना करते हैं, जो कि मैनेजर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं। खुदावंद, प्रार्थना है कि आप इन सब के साथ में हों और खुदावंद आप इनकी कुछ इस प्रकार से अगुवाई करें कि खुदावंद हमारे इंस्टीट्यूशंस जिस उद्देश्य के लिए रचे गए हैं उसे पूरा करें और सामर्थ्य तरीके से प्रभु अपनी सेवा को आप में पूरा करने वाले हो सके। अब खुदावंद, इस पूरे नए सप्ताह को आपके हाथों में सौंपते हैं कि आपका नाम जलाल पाए। खुदावंद, हमें हर एक पाप और बुराई से बचा के रखें,
शैतानी हमलों से बचाएं, हमको सुरक्षित रखें, हमको जीवित रखें, हमको स्वस्थ रखें, ताकि खुदावंद हम आपका गुणगान कर सकें, आत्मा और सच्चाई के साथ में हम आपकी आराधना कर सकें और सारी बातें मिलकर खुदावंद आपकी खूबसूरती को सामने लाएं और खुदावंद आपके जलाल को खुदावंद पेश करने वाली हो सके। हमारी इस प्रार्थना और मिन्नत को सुने, स्वीकार करें, हमारे अपराधों के लिए हमें क्षमा करें। हम ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखलाया है। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल, परंतु बुराई से बचा, चूँकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सभी लोगों के साथ में होती रहे, जब तक कि हम फिर दोबारा ना मिले। आमीन। काश कि यीशु की खूबियाँ मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रूह